जी परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा ये जो अपनी आत्मा है, जो ये अपनी आत्मा बोल रही है, ये जो अपनी आत्मा ये जो अपनी आत्मा सुनती है और आंखों से देखती है, आंखें ऐसे से करती है, खाना खाती है, सारे कर्म करती है, सारे भोग भोगती है, ये आत्मा, हम सबकी आत्मा क्या मेल है, क्या फीमेल है? मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा आत्मा मेल है या फीमेल है। चलो समझाता हूं मेरे दोस्त। उस परमात्मा के महाज्ञान से आपको इस आत्मा का पर्दाफाश करूंगा, बताता हूं मेरे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो अपनी आत्मा है, हम लोग कौन है? मेल है। कौन है? पुरुष है हम लोग। तो हमारी जो आत्मा है ये पुरुष है? नहीं, हम लोगों की आत्मा ना तो पुरुष है ना तो फीमेल है, स्त्री है। हम लोगों की आत्मा एक तेज है, परमात्मा की शक्ति है, इसकी कोई जात नहीं है। आप एक स्त्री को देखते हो, आप समझ रहे होंगे कि ये स्त्री की आत्मा स्त्री होगी। नहीं मेरे दोस्त, वो कर्मों के द्वारा स्त्री बनी है। उसकी आत्मा कोई स्त्री नहीं है, उसकी आत्मा फीमेल नहीं है, उसकी आत्मा औरत नहीं है। उसकी आत्मा अगर हमारे अंदर डाल दी जाए, हमारे शरीर से ये आत्मा निकालकर हमारे अंदर डाल दी जाए और हमारी आत्मा उस स्त्री के अंदर डाल दी जाए, तो उस स्त्री की आत्मा हमारे शरीर में लड़कों जैसा व्यवहार करेगी और हमारी आत्मा उसके शरीर में जाकर सेम लड़की की तरह व्यवहार करेगी। क्योंकि आत्मा की कोई जात नहीं है। आत्मा ना तो मेल है ना तो फीमेल है। आप एक बकरी को देख लो, आप अगर बकरे को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि ये बकरा, इसकी आत्मा भी बकरा है? नहीं मेरे दोस्त, वो उसको कर्मों के द्वारा, उसका बकरा शरीर है केवल, उसकी आत्मा बकरा नहीं है। उसकी आत्मा कोई मेल फीमेल नहीं है। उस बकरे की आत्मा अगर हमारे अंदर डाल दी जाए तो सेम वो मैं नहीं करेगा। वो शरीर में, उसका शरीर की आकार है, मैं करने का उसका आकार दिया गया है, परमात्मा ने आकार दिया है। अगर उसकी आत्मा हमारे में एंटर कर दी जाए, हमारे में प्रवेश करा दी जाए, तो सेम उसे अवसर मिल जाएगा, परमात्मा से गिड़गिड़ाने का अवसर मिल जाएगा, परमात्मा से विनती करने का, प्रार्थना करने का अवसर मिल जाएगा। वो बिल्कुल हम जैसे बोल रहा हूं ऐसे हमारे शरीर में आकर वो बकरा बोलेगा। आप बकरी को देखकर आप मन में सोच रहे हो कि उस बकरी की आत्मा बकरी है। नहीं मेरे दोस्त, उसकी आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। वो एक परमात्मा का शक्ति है, तेज है। हम सबकी आत्मा एक है। अगर उस बकरी की आत्मा हमारे अंदर डाल दी जाए, हम लोगों के अंदर डाल दी जाए, तो वो मैं नहीं करेगी, मेरे अंदर आके मैं नहीं करेगी। मेरे अंदर आके उसे अवसर मिल जाएगा, परमात्मा से बातें करेगी। हे मालिक, मुझे क्यों बकरी बना दिया? क्यों मुझे कसाई को हाथों काटने और क्यों हमें मूर्खों के पेट में जाने के लिए बना दिया? वो इस तरह से बातें करना शुरू कर देगी और हमारी जो आत्मा उस बकरी के अंदर एंटर करेगी तो हमारा व्यवहार केवल मैं के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, आप गधे को देख लो, गधे को देखकर ये मत सोचो कि आत्मा गधा है। आप हाथी को देखकर ये मत सोचो कि उसकी आत्मा हाथी है। नहीं, उसकी आत्मा हाथी नहीं, उसको कर्मों को द्वारा उसका शरीर हाथी है। उसकी आत्मा, हम सबकी आत्मा एक है। आप मछली की आत्मा को देखो, या आप एक चींटी की आत्मा को देखो। वो चींटी की आत्मा चींटी नहीं है। उसकी वो आत्मा हम लोगों की सेम एक तरह है, उसका शरीर केवल चींटी है। अगर उस चींटी की आत्मा हमारे अंदर डाल दी जाए तो उस चींटी को अवसर मिल जाएगा, बिल्कुल सेम मेरी तरह बातें करेगा, परमात्मा से विनती करेगा, हे मालिक, मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए जो हमको आपने चींटी बना दिया? मेरे दोस्त, आत्मा में कोई जात नहीं है। आत्मा कोई आकार नहीं है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं, सब एक समान है। आत्मा परमात्मा का तेज है, परमात्मा की चमकती हुई शक्ति है, जिसे अपने पास विलीन कर लेता है और वक्त पड़े पर उसे जन्म दे देता है। मेरे प्यारे दोस्त, इस संसार में जितने भी देहधारी हैं, उनकी आत्मा ना तो मेल है ना तो फीमेल है। सबकी आत्मा एक है, लेकिन सबके कर्मों के द्वारा शरीर अलग अलग हैं।
इसीलिए जिसका जैसा शरीर उसका वैसा बोलने का स्टाइल है, चलने का, कर्म करने का स्टाइल है। मेरी प्यारे दोस्त, आप भेड़ को ले लो। आप भेड़ को देखकर बोल रहे होंगे कि इसकी आत्मा भी भेड़ है। नहीं, उसकी आत्मा भेड़ नहीं है, उसका शरीर भेड़ है, उसकी आत्मा हम लोगों की तरह है। आप किसी भी कीड़े को ले लो, आप सर्प को ले लो, सांप को। अगर सांप की आत्मा मेरे में अंदर डाल दे जाएगा तो मैं फिस फिस करूंगा? नहीं, हम फिस फिस नहीं करूंगा। हम उस सांप को मेरे में अवसर मिल जाएगा, मेरे शरीर में आकर उसे गिड़गिड़ाने का अवसर मिल जाएगा। वो परमात्मा से सीधा आते आते हमारे अंदर जहां एंटर होगा, तुरंत उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हमारे शरीर से उस सांप के आंसू बहेंगे। वो हमारे शरीर में आकर परमात्मा से एक ही सवाल करेगा, हे मेरे मालिक, मैंने कौन सी खता कर दी? मैंने कौन सा ऐसा अत्याचार कर दिया जो आपने मुझे सांप बना दिया? आपने मुझे विष दे दिया, ये जहरीला विष दे दिया। मैंने कितनों को डसा, कितनों को मौत के घाट उतार दिया। मैंने कौन सी खता की मेरे प्रभु? मुझे इस शरीर से, हमें जल्दी से ले ले। इस तरह से वो गिड़गिड़ाएगा। मेरे दोस्त, उस सांप का शरीर केवल सांप है, उस शरीर का नाम सांप है, उसकी आत्मा सांप नहीं है। उसकी आत्मा हम सबके आत्माओं की तरह है, एक है आत्मा। नाग नागिन, बजाज, हर तरह के सर्फ, उनका केवल शरीर ही सर्फ है, उनकी आत्मा कोई मेल या फीमेल नहीं है। पशु पक्षी जीव जान, एक गैया को देख लो, एक गौ मां को देख लो, उसकी आत्मा क्या गैया है? नहीं, उसकी आत्मा गैया नहीं है, उसका शरीर गाय है, उसका शरीर का नाम गाय है। उसकी आत्मा अगर किसी स्त्री में एंटर करा दी जाए तो उसे अवसर गैया मैया को मिल जाएगा। वो परमात्मा से बोलेगी, हे मेरे मालिक, तुमने हमें गाय बना दिया, मुझे दिन दिन भर चारा नहीं लोग देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हमारा दूध पीकर छोड़ देते हैं। कहाँ हो प्रभु, हमारी पुकार सुन लो। कुछ घंटे के लिए इस मैया के शरीर में मैं हूं, मुझे मुक्त कर दो, इस गाय की ओर से मुक्त कर दो। हमारे बछड़े तक को ये दूध नहीं रखते, हमें दिन दिन भर पानी से प्यासा रखते हैं, भूखा रखते हैं, हमें खाना नहीं देते। हमें इस शरीर से मुक्त कर दो। मैंने कौन सी खता कर दी मेरे मालिक? मेरी खता को माफ कर दो। मेरे प्यारे दोस्त, इस तरह गाय मैया स्त्री के शरीर में आकर उसे बोलने का, गिड़गिड़ाने का, उस परमात्मा से गिड़गिड़ाने का मौका मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा कि हम सबकी आत्मा ना तो मेल है और ना तो फीमेल है, केवल एक शक्ति है, एक तेज है, एक महाप्रकाश है जो परमात्मा के शरीर के अंदर विलीन हो जाता है। और जब परमात्मा चाहता है तो अपने शरीर से उस तेज को निकाल कर जन्म दे देता है। एक सुअर को देखकर आप ये मत सोचना कि उसकी आत्मा सुअर है। उसकी आत्मा सुअर नहीं है, उसका शरीर सुअर है। उसकी आत्मा अगर हमारे अंदर डाल दी जाए तो वो परमात्मा से यही बोलेगा, हे मालिक, कैसा ये गंधा मुझे जीवन दे दिया। मेरे मालिक, मैंने कौन सी खता की है जो मुझे सुअर की योनि दे दी? हे मेरे पिता, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे मालिक, हे मेरे समस्त संसार के मालिक, मुझे इस सुअर योनि से निकाल ले मालिक, मुझे इस सुअर योनि से मुक्त कर दे मेरे मालिक। वो सुअर इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना करेगा, परमात्मा के चरणों में गिर पड़ेगा, बोलेगा, हे मालिक, मैं दुखी हो गया, मैं थक चुका हूं, मैं मुझे भोजन ये गंधे भोजन खा कर मेरी आत्मा बहुत दुखी है, दर्द से पीड़ित है। सुअर इस तरह से परमात्मा से गिड़गिड़ाएगा अगर उसकी आत्मा मेरे अंदर डाल दी जाए। मेरे प्यारे दोस्त, आत्मा पवित्र है,
आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा में कोई खोट नहीं है, आत्मा में कोई पाप नहीं है, आत्मा में कोई अवगुण नहीं है, आत्मा निष्पाप है। आत्मा में कोई कामना नहीं है। ये शरीर में ही सारी कामनाएं हैं, इस शरीर में ही सारे अवगुण हैं, इस शरीर में ही सारे बंधन हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इस आत्मा की कोई जात नहीं है। समस्त संसार के जीव जंतु पशु पक्षी चिड़िया, ये चिड़िया को देखकर आप ये समझना, ये मत समझ लेना कि उसकी आत्मा भी चिड़िया है। नहीं मेरे दोस्त, उसकी आत्मा चिड़िया नहीं है, उसका शरीर ही चिड़िया है। उसकी आत्मा ना तो मेल है ना तो फीमेल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आपको बता देता हूं कि आत्मा ना तो मेल है और ना तो फीमेल है। स्त्री ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। परमात्मा का महातेज है ये आत्मा, ये डिगती हुई आत्मा, ये चिल्लाती हुई आत्मा, ये परमात्मा का महातेज है, परमात्मा का महाप्रकाश है। उस मालिक का, उस परम पिता परमात्मा का ये तेज है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय परमात्मा मेरे प्यारे दोस्तों।